आरजेडी ने ये बात कांग्रेस से बिल्कुल साफ साफ कही होगी कि हम तेजस्वी के सामने किसी को भी नहीं रखना चाहते, खासकर किसी युवा लीडर को। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पप्पू यादव का टिकट काटा जाता है, उन्हें टिकट नहीं मिलता है। पप्पू यादव को मंच पर आने के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पप्पू यादव बिल्कुल शांत हैं, वो कांग्रेस के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार के जिस प्रकार की खबरें चल रही है उसे नकार देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बस सब सामान्य हुआ है। क्या पप्पू यादव की कोई मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं? के अंदर अगर आज कांग्रेस अलग हो जाए तो मैं बता देता हूं कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में ही फिनिश हो जाएगी। कुछ लीडर हैं जो अपने दम पे जीत लेंगे, उनको वो अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ ले तो वो जीत लेंगे। नमस्कार, एटेस्ट टेक में आपका फिर से स्वागत है। बिहार में जो चुनावी उठापटक है बेहद तेज हो गई है, लेकिन एक सवाल है जो लगातार बिहार में लगातार खास जिस तरीके से महागठबंधन बना हुआ है उसके इर्द गिर्द घूमता है कि क्या बिहार में लालू परिवार जो है, खास तौर पर तेजस्वी यादव जो हैं, उनके आसपास उनके साथ के जो उनके हमउम्र जो नेता हैं बिहार के, वो गठबंधन के जो साथी हैं, क्या वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या कन्हैया कुमार जैसे या पप्पू यादव जैसे नेता जो हैं वो तेजस्वी से कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे? ये जो तमाम सवाल हैं लगातार उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि परसों जो बिहार में हुआ है 2 दिन पहले कि मंच पर जाने से रोक दिया गया, इस प्रकार की लगातार खबरें चल रही हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पप्पू यादव मंच पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। हालांकि पप्पू यादव ने बाद में कुछ और सफाई दी है, लेकिन ये जो सवाल है और ये जो वीडियो है ये कई चीजें दर्शा रहा है कि आज भी शायद बिहार में अभी वही महाकांग्रेस और आरजेडी के बीच में वही चीजें सामने आ रही हैं और ये चुनाव में बड़ा डैमेज भी कर सकती हैं। अब क्या होगा नुकसान, क्या फायदा होगा, इससे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तन्वीर आजम सर हैं, इंडिया.com के संपादक हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेजस्वी यादव से ऊपर कोई नहीं है या उनके समकक्ष किसी को लाने की कोशिश जो हालांकि कांग्रेस करती है लेकिन उसे गिरा देती है आरजेडी? देखिए, बिहार में जो कांग्रेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने आप को आरजेडी के हवाले कर दिया। कांग्रेस की सारी रणनीति आरजेडी के हिसाब से बन रही है। हालांकि अभी से 1 साल पहले कन्हैया कुमार ने बहुत कोशिश की कि एकला चलो का नारा भी दे दिया, तो जो रोजगार को लेके पूरा कैंपेन चलाया, पूरी यात्रा चलाई, तो लोगों फिर कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को चेंज किया। तो दलित समाज से आते हैं जो नए अध्यक्ष हैं, कृष्णा समथिंग नाम है उनका, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस कुछ अलग करने की तैयारी में लगी है। राहुल गांधी भी कई बार आए गए, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों तक ये चलता रहा। फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस भूल गई कि वो क्या कर रही है। चुनाव आते आते हाँ, और फिर वो आरजेडी की तरफ ही मुंह ताकने लगी कि बताइए हम क्या करें। आरजेडी में जो बात है, और जो ये कोई सच छुपा हुआ नहीं है किसी से, कि लालू यादव ने अपनी कुर्सी एक तरह से तेजस्वी यादव को दे ही दी है और ये तय भी है। तेजस्वी डिप्टी सीएम भी रहे, पिछले बार भी पूरे इलेक्शन जो 2020 का था उसमें उन्होंने ही पूरे कैंपेन को लीड किया, सक्सेसफुली लीड किया। सरकार नहीं बना पाए, अलग बात है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आरजेडी निकल के आई, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर नीतीश के साथ रहे भी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के रहे। उसके बाद जो दो नाम हैं जो बड़े चर्चा में हैं और वजह भी है उसके पीछे, एक है पप्पू यादव जी का और दूसरा है कन्हैया कुमार का। दोनों कांग्रेस के ही नेता हैं। पप्पू यादव ने जब लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पूर्णिया से टिकट मांगा कांग्रेस से, लालू यादव नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े। लालू यादव वो सीट आरजेडी के लिए चाहते थे, उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को ही वहाँ से उतारा था। पप्पू यादव ने एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और सक्सेसफुली जीत गए। पप्पू यादव का एक बेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक बेस है, उनके समर्थक हैं। पप्पू यादव कई ऐसे इंसिडेंट जिसमें कि बाकी सारे लोग अपने घरों में थे, पप्पू यादव बाहर आए, लेकिन पप्पू यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जितना दम रखते हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। पप्पू यादव उतनी पकड़ नहीं है बिहार में कि वो आरजेडी या कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री के तौर पे उतारे। दूसरे जो तेजस्वी पे हम बाद में आएंगे, दूसरे जो लीडर हैं जो यंग हैं वो हैं कन्हैया कुमार, कांग्रेस के हैं, सीपीआई में थे, फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने उनको एक पोजीशन तो दे दी, वैल्यू भी देते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस बिहार में उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉब्लम आती है फिर कन्हैया और तेजस्वी के बीच टकराव की, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों के एज सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर एज ग्रुप के हैं। लालू यादव चाहते हैं और सारे पिता की ये ख्वाहिश होती है कि भाई उनका बच्चा उनसे बेटर करे। लालू चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने। अब अगर कोई भी युवा चेहरा खड़ा होता है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, तो वो तेजस्वी के कॉम्पिटिटर के रूप में ही देखा जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो 2 दिन पहले की जो बिहार बंद जो था, जो स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल का जो इसी का, उसको अगेंस्ट में जो बिहार बंद बुलाया गया था, उसमें यहाँ से दिल्ली से राहुल गांधी भी गए थे तेजस्वी के साथ, जो वो गाड़ी पे सवार थे। जब कन्हैया और पप्पू यादव उस पर चढ़ने लगे तो सिक्योरिटी ने उन्हें मना किया।
बाद में कुछ भी सफाई कोई देता रहे। हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी को समझाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उनके पास बाकायदा एक लिस्ट होती है कि कौन कौन लोग गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, नहीं कौन कौन नहीं चढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इन दोनों का नाम नहीं होगा उस लिस्ट में, इसलिए उनको नहीं चढ़ने दिया गया। ये तो एक ये तो एक चीज़ है जो हम लोगों ने देखी। इसके पीछे का जो मैसेज था वो बिल्कुल साफ था कि आरजेडी ने ये बात कांग्रेस से बिल्कुल साफ साफ कही होगी कि हम तेजस्वी के सामने किसी को भी नहीं रखना चाहते, खासकर किसी युवा लीडर को। और हो सकता है उन्होंने ये भी बोला कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है, बाकी नेता चल जाएंगे लेकिन ये दोनों नहीं चलेंगे। कांग्रेस कई सालों से, मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से बिहार में उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। अपनी पार्टी उनकी मोरलेस ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने जो भी सीटें वो ला रहे हैं पिछले चुनावों में, वो आरजेडी के साथ मिल के ही ला रहे हैं। कांग्रेस अकेले नहीं जा सकती है, वो कांग्रेस को पता है। एक तो गठबंधन का धर्म है, वो भी निभाना होता है, प्लस कांग्रेस को पता है कि वो अकेले जाएंगे तो वो जो 20-25 सीटें जीत रहे हैं वो भी नहीं जीत पाएंगे। ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं होगा, या मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का बिहार में बहुत अच्छा जनाधार नहीं है। कांग्रेस ये चाहती ज़रूर है कि बिहार एक पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य है इस देश का, वहाँ पे वो एक पार्टी बन के उभरे, एक पावर बन के उभरे। लेकिन वो अगर आप देखें तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, उसके बाद 4th नंबर पे कांग्रेस चली गई है। राष्ट्रीय पार्टी है और आप 4th नंबर पे हैं, तो वो किसी को भी ये नहीं है। कांग्रेस के इससे पहले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अशोक चौधरी साहब, जो अभी जेडीयू में हैं, उन्होंने एक बार ये कहा था कि आरजेडी कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस, इस तरीके की बातें बहुत कॉमन है कांग्रेस लीडर के बीच में कि आरजेडी के साथ हम जब तक रहेंगे हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, हम ऐसे ही उनके कंधे पे ही सवार हो के वो जो चाहेंगे हमें करना पड़ेगा। आरजेडी को ये दिखता है, और राइटली सो, कि भाई तेजस्वी यादव में शायद उनको वो करिश्मा दिखता है जो लालू यादव में था। हालांकि लालू यादव का एक अलग ही करिश्मा था अपने ज़माने में, जब तक वो घोटाले और बाकी चीज़ों में नहीं फंसे। तो उनको अपने लीडर के सामने किसी भी कॉम्पिटिटर को खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन सर, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मोड जो है वो लंबे वक्त तक संघर्ष करने का नहीं है? उनको लगता है कि जो सहयोगी दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो या बिहार में आरजेडी हो, उनके सहारे वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता से हटा दें। उनको लगता है कि हम 20 साल 25 साल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके वापस आएँ, तो इतने मूड में कांग्रेस राहुल गांधी लगने रहे। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस जैसे वो कोल्ड ड्रिंक हम लोग खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं वो इसमें से जब आप खोलें तो एकदम से झाग निकलता है, फिर वो ठंडी पड़ जाती है। कांग्रेस के लिए ऐसा ही कुछ है कि वो शुरू में बहुत जोश में रहते हैं, फिर एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, लोग बोलते हैं कहाँ गायब हो गए। कांग्रेस के लिए अब ये कांग्रेस का एक वो बन गया है, एक रूटीन बन गया है कि भाई ऐसे ही चलेगी ये पार्टी। और आप देख लीजिए भाई, वो झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही उनके पार्टनर बन के सरकार में है, कुछ सीटें जीत लेते हैं, 1-2 मंत्रालय ले लेते हैं। उनके अपनी दम पे सरकार कहाँ है? तेलंगाना में है और कर्नाटका में, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं है। तमिलनाडु में और जहाँ पर भी अपने दम पे सरकार है, वहाँ पर जो लोकल लीडर हैं उनकी एक अलग वैल्यू है। उन लोगों ने एक संघर्ष किया है, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखा है। चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम पे लड़ते रहे, जब अशोक गहलोत का मैजिक खत्म हुआ तो फिर वो पार्टी वहाँ से ये हो गई। हिमाचल में उनकी अपनी सरकार है, सुखू के साथ हैं, वो हर रोज़ उनमें कुछ ना कुछ कलह होता रहता है। फिर तेलंगाना में रेड्डी साहब जो हैं वो अपने दम पे उन्होंने कांग्रेस को वहाँ जिताया है। ऐसा नहीं है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, वो खुद एक ज़माने में एबीवीपी के लीडर थे जब स्टूडेंट थे। कांग्रेस की प्रॉब्लम जो है वो बूथ लेवल पे है, और चुनाव आज भी, चाहे कितना भी व्हाट्सएप का ज़माना हो, यूट्यूब का ज़माना हो, टीवी का ज़माना हो, चुनाव आज भी बूथ लेवल पर ही जीते जाते हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल रैलीज को कवर करते हैं। हम लोग कई बार, मैं इलेक्शन के दिन अलग अलग बूथों पर गया हूँ, हमने ये देखा है कि जो पार्टी चुनाव जीतती है, अगर हम बीजेपी की ही बात कर ले तो उनका जो कार्डर है और आरएसएस का जो कार्डर है वो इंश्योर करता है कि उनके वोटर घरों से निकल के बूथ तक आए, वोट दें। वो कितना वोट मिला है पर एक वोट, वो घर घर जाके बात करते हैं। कैंपेनिंग जब खत्म हो जाती है, ऑफिशियल जो कैंपेनिंग होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद भी हमें पता है बहुत सारी पार्टीज, वो जो 1-2 दिन का जो साइलेंट पीरियड होता है उसमें भी वो घरों में जाके, मंचों पे, मोहल्ले में, नुक्कड़ में अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी के वोट दिलाने के लिए लोगों को लाते हैं। बहुत दिन हो गए मुझे कि मैंने कांग्रेस में ये होते हुए देखा हो, या कांग्रेस के किसी लीडर को मैंने देखा हो कि इस तरीके की मेहनत करता है। तो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ में है, बूथ लेवल पे उनका कोई ये नहीं है। बिहार के अंदर अगर आज कांग्रेस अलग हो जाए,
तो मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में ही फिनिश हो जाएगी। कुछ लीडर हैं जो अपने दम पे जीत लेंगे, उनको वो अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ ले तो वो जीत लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी है कांग्रेस के साथ, तो वो कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। तो वो कांग्रेस की समस्या है और सीनियर लीडरशिप को कहीं ना कहीं ये पता है। सीनियर लीडरशिप को बस ये लगता है, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो उनको लगता है कि हम किसी तरीके से बिहार में पावर में आ जाएं, एक आध दो मंत्रालय मिल जाए, और हम जो आपने जो कहा एकदम सटीक बात बोली कि उनको ये नहीं है कि हमें जीतना है, उनको ये है कि किसी तरीके से हमें बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। ये एक डिफिटिस्ट अप्रोच है कि भाई हम करें ना करें, सामने वाले का ये काम नहीं होने देंगे। ये अप्रोच के साथ आप एक पार्टी नहीं चला सकते। तो और कन्हैया और जो पप्पू यादव हैं वो शायद एग्रेसिव लीडर हैं, यंग हैं, उनको लगता है वो प्रॉब्लम है। और ये जिस तरीके से कन्हैया और पप्पू यादव को कांग्रेस साइडलाइन कर रही है इलेक्शन के अब कुछ महीनों पहले, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बार भी मन बना लिया है कि हम एक सिलेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स लेंगे और जितना पिछले बार हमने जीता था उतनी। ये जो पूरी घटना हुई है, जो चढ़ने नहीं दिया गया है गाड़ी के ऊपर, इसका असर चुनाव पे ज़रूर पड़ेगा। ये बात कांग्रेस को समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे क्योंकि मैं बिहार से ही आता हूँ, मैं बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि भाई इस वजह से उनको नहीं चढ़ने दिया गया, उस वजह से नहीं चढ़ने दिया। इस तरीके की चीज़ों का आजकल के मतदाताओं पे असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। सर, एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव का टिकट काटा जाता है, उन्हें टिकट नहीं मिलता है। पप्पू यादव को मंच पर आने के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पप्पू यादव बिल्कुल शांत हैं, वो कांग्रेस के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार के जिस प्रकार की खबरें चल रही है उसे नकार देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बस सब सामान्य हुआ है। क्या पप्पू यादव की कोई मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं? पप्पू यादव की मुझे लगता है कोई मजबूरी नहीं है। पप्पू यादव बड़े दबंग किस्म के नेता हैं और उनका अपना एक इतिहास रहा है, उसमें कभी बाद में जाएंगे हम लोग जब बिहार चुनाव नज़दीक आएंगे तो। हाँ, उनकी पत्नी है रंजीता रंजन जी, जो कि कांग्रेस से बहुत ज़माने से जुड़ी हुई हैं। पप्पू यादव तो अभी जुड़े हैं कांग्रेस से, अदरवाइज़ वो हमेशा इंडिपेंडेंट और इधर उधर ही रहे। वो राज्यसभा की एमपी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से जुड़ी हैं तो पप्पू यादव को कांग्रेस के खिलाफ बोलने से कोई रोक सकता है। पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट जाके लड़ ही लिया चुनाव, वो तो नहीं माने और उन्होंने जीत के भी दिखा दिया। पप्पू यादव ना एक मंझे हुए राजनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कई बार उन्होंने मेरे ख्याल से 5 या 6 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, तो वो कोई मामूली नेता नहीं है क्योंकि भाई वो कुछ भी बोलेंगे। ऑफ लेट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि वो पॉलिटिकल जो बातें बोल रहे हैं वो बहुत संभाल के बोल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अभी भी ये उम्मीद है कि कांग्रेस आज ना कल उनको समझ आएगा, और शायद वो ये उम्मीद कर रहे हों कि अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती तो शायद वो किसी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री में चले जाएं और फिर वहाँ जाके वो अपना कुछ ऐसा करें ताकि उनका कद और बढ़ता जाए पार्टी में। कन्हैया कुमार, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, वो बड़े फायरी किस्म के लीडर हैं, बहुत खुल के बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने उनको एक इज्जत दी है, एक ओहदा दे रखा है, तो वो थोड़ा सा पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो अंदर अंदर इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। ये मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ कि कन्हैया के और पप्पू यादव के दोनों के समर्थकों को ये बात अच्छी नहीं लगी है कि हमारे लीडर को राहुल गांधी, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस की बात करें तो ये दोनों सबसे बड़े चेहरे हैं अभी, उम्र कुछ भी हो लेकिन ये बड़े चेहरे, पॉपुलर चेहरे हैं। इलेक्शन तो आजकल पॉपुलरिटी पे ही जीते हैं। उन दोनों को नहीं चढ़ने देना, ये कांग्रेस की तरफ से एक भारी चूक हुई है, आरजेडी के दबाव में हुई है, ऐसा जैसा कि लोग कह रहे हैं, और हम मुझे भी ऐसा लगता है कि आरजेडी के दबाव में हुई। तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को और डेंट कर सकता है, और ऑफ कोर्स अगर कांग्रेस को डेंट करेगा, हाँ, लेकिन ये सारा जो है ये तेजस्वी यादव जब तक हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस बहुत आगे कर पाएगी या पप्पू यादव को। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार चुनाव से पहले जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन चल रहा है वोटर कार्ड का, और उसे लेकर घेरने की कोशिश की थी महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी ने जिस तरीके से, लेकिन उन्हें सोचा जरूर था कि वो इस मुद्दे को उठाकर बिहार में एक बड़ा कैंपेन खड़ा कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ये उल्टा पड़ गया है उनके लिए, क्योंकि उस दौरान ही जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोका गया, तो उसके बाद से बिहार के जनता में एक संदेश गया है कि ये जो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं इनके पीछे अब बिहार की एक तरीके से आधी कांग्रेस एक तरीके से खड़ी हुई है इन दोनों नेताओं के पीछे। युवा तो बहुत, बिल्कुल, युवा हजारों लाखों बिहार के जो कांग्रेस से जुड़े हुए युवा हैं इनके पीछे खड़े हुए हैं। पप्पू यादव की तो अपनी इंडिविजुअल भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है बिहार में। तो अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? आपको अगर लगता है कि इसका असर पड़ने वाला है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि बिहार में
बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ है इस वाले जो जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से। कमेंट ज़रूर करें और अगले एपिसोड में आप किस मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं आप ये भी हमें ज़रूर बताएं और लगातार हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताएंगे कि बिहार में क्या उठापटक हो रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो देखते रहिए India.com।